बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। चैट जीपीटी के कोर्स में खुश आमदीद। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा चैट जीपीटी का कोर्स स्टार्ट है। इससे पहले भी हम चैट जीपीटी से रिलेटेड 9 वीडियो बना चुके हैं। उन वीडियोस में हमने चैट जीपीटी को बिल्कुल 0 पॉइंट से सीखा, यानी किस तरीके से चैट जीपीटी को हम यूज़ कर सकते हैं, चैट जीपीटी होती क्या है। उससे लेकर किस तरीके से हम चैट जीपीटी की मदद से एप्लीकेशंस को बिल्ड कर सकते हैं। ये तमाम चीज़ें हमने पिछली वीडियोस में कवर की। अगर वो वीडियोस आपने नहीं देखी तो आप इस वीडियो पे मौजूद आई बटन पे क्लिक करके यानी प्लेलिस्ट में जाके वो तमाम वीडियोस वॉच कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो है नोवा। जिस तरीके से चैट जीपीटी है, यानी चैट जीपीटी से हम कन्वर्सेशन कर सकते हैं, चैट जीपीटी से हम कोई भी बात कर सकते हैं तो वो हमें उसका प्रॉपर तरीके से आंसर देती है। बिल्कुल इसी तरीके से चैट जीपीटी की मदद से और चैट जीपीटी 4 की मदद से एक एप्लीकेशन यानी एक चैटबॉट क्रिएट किया गया है जिसका नाम है नोवा। नोवा भी बिल्कुल इसी तरीके से काम करता है जिस तरीके से चैट जीपीटी काम करती है। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि किस तरीके से हम नोवा को यूज़ कर सकते हैं। यानी पहले तो हम चैट जीपीटी को यूज़ कर रहे थे, अब हम चैट जीपीटी की मदद से ही क्रिएट किए गए नोवा को यूज़ करना सीखेंगे। उसके लिए मैंने यहाँ पे अपने गूगल को ओपन कर लिया है, यानी गूगल ब्राउज़र को ओपन कर लिया है। गूगल ब्राउज़र को ओपन करने के बाद अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे सर्च बार के अंदर आके सर्च करेंगे नोवा एआई। हम यहाँ पे सर्च कर लेते हैं NOVA नोवा, उसके बाद एआई। ये हमने सर्च किया। सर्च करने के बाद हम एंटर की प्रेस करेंगे। ये हमने एंटर की प्रेस कर दी। एंटर की प्रेस करने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे सामने कई सारे रिजल्ट्स आए हैं। इसमें जो हमने ओपन करना है वो ये है nova.ai, यानी nova-app.ai। आप इसको मोबाइल में भी यूज़ कर सकते हैं और पीसी या लैपटॉप में भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे हमें लिखा हुआ भी नज़र आ रहा है कि नोवा चैट जीपीटी एआई चैटबॉट, यानी ये एआई चैटबॉट है जो चैट जीपीटी की मदद से क्रिएट किया गया है। अब हम यहाँ पे इसके ऊपर आके क्लिक करेंगे। ये हमने इसके ऊपर आके क्लिक कर दिया है। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे नोवा की जो साइट है वो ओपन हो चुकी है। अब हम किस तरीके से नोवा को यूज़ कर सकते हैं उसके बारे में सीखेंगे। उसके लिए हम सिंपली यहाँ से नीचे करेंगे स्क्रॉल डाउन। स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पे जो नोवा है उसका इंटरफेस दिखाया जा रहा है कि किस तरह से ये आपको नज़र आएगा। देखिए यहाँ पे मोबाइल फ़ोन के अंदर दिखाया गया है कि आप इसको मोबाइल फ़ोन के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं, तो इस तरीके से नज़र आएगा। इसी तरीके से पीसी या लैपटॉप के अंदर अगर आप यूज़ करेंगे तो इस तरीके से ये शो होगा। इसी तरह अगर आप किसी स्मार्ट वॉच को यूज़ कर रहे हैं तो उसके अंदर ये इस तरीके से यूज़ होगा। ये हमें पता चल गया कि नोवा क्या है, ये किस तरीके से हमें नज़र आता है। अब हम यहाँ से अगेन यहाँ पे नीचे करेंगे स्क्रॉल डाउन। स्क्रॉल डाउन करने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक ऑप्शन है अवेलेबल नाउ का। यहाँ पे अगर हम आके देखें देखिए यहाँ पे इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन है वो है आईफोन का। यहाँ पे हमें वो तमाम चीज़ें बताई गई हैं जिनमें हम नोवा को यूज़ कर सकते हैं, यानी नोवा एप्लीकेशन जिनमें अवेलेबल है। यहाँ पे फर्स्ट है हमारे पास आईफोन। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि यहाँ पे आईफोन लिखा हुआ नज़र आ रहा है, यानी हम आईफोन में इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर हम दूसरे वाले के ऊपर क्लिक करें तो आप देख सकते हैं कि एप्पल की जो वॉच है उसके अंदर आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे थर्ड वाले के ऊपर आके क्लिक करें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैक का उन्होंने जिक्र किया है कि आप मैक के अंदर इसको यूज़ कर सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे एंड्रॉयड है कि आप एंड्रॉयड के अंदर भी इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे लास्ट वाले के ऊपर क्लिक करें तो यहाँ पे है वेब, यानी आप वेब के ज़रिए भी इसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे वो तमाम ऑप्शन है जिनके अंदर हम एप्लीकेशन को यूज़ कर सकते हैं, यानी जिनके अंदर हम नोवा चैटबॉट को यूज़ कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे जिस चीज़ को यूज़ करेंगे, चूँकि हम पीसी को यूज़ कर रहे हैं, जबकि पीसी का तो यहाँ पे कहीं पे भी ऑप्शन नहीं है। अब हम किस तरीके से नोवा को ओपन करेंगे। नोवा को ओपन करने के लिए हम ये करेंगे कि हम यहाँ से वेब वाले को ओपन करेंगे, यानी हम डायरेक्टली वेब से जाके नोवा को ओपन करना सीखेंगे। हमने ये यहाँ पे आके इसको सिलेक्ट कर लिया है। सिलेक्ट करने के बाद अब हमने इसे ओपन करना है। ओपन करने के लिए हम क्या करेंगे कि हम सिंपली यहाँ से नीचे करेंगे स्क्रॉल डाउन। ये हमने यहाँ पे नीचे स्क्रॉल डाउन किया है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक ऑप्शन है डाउनलोड फॉर वेब का।
सो हम सिंपली इस ऑप्शन के ऊपर आके क्लिक करेंगे। सो ये हमने इस ऑप्शन के ऊपर आके क्लिक कर दिया है। क्लिक करने के बाद अब हम यहाँ पे करेंगे अपना अकाउंट क्रिएट, यानी अगर आपने पहले से किया होगा तो आप यहाँ पे लॉगिन करेंगे। अगर आपका अकाउंट नहीं है पहले से नोवा के ऊपर तो हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे। सो अकाउंट क्रिएट करने के लिए यहाँ पे देंगे आप अपनी ईमेल देने के बाद यहाँ पे आप देंगे अपना पासवर्ड। आप कोई भी पासवर्ड दे सकते हैं जो देना चाहें। सो ये कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे नीचे दो और ऑप्शन है, उनमें फर्स्ट है कंटिन्यू विद गूगल का और कंटिन्यू विद एप्पल का। सो अगर आप कंटिन्यू गूगल के साथ करना चाहें, यानी गूगल से डायरेक्टली यहाँ पे अपना अकाउंट क्रिएट करना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं। सो वो हम किस तरीके से कर सकते हैं, उसके लिए हम सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे कंटिन्यू विद गूगल के ऊपर। सो ये हमने कंटिन्यू विद गूगल के ऊपर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमारी जो ईमेल है वो आ चुकी है। सो हम सिंपली इसको सिलेक्ट करेंगे। सो ये हमने यहाँ पे अपनी ईमेल को सिलेक्ट कर लिया है, यानी चैटबॉट ने खुद ही हमारी ईमेल को सिलेक्ट किया और उसके अंदर जो हमने पासवर्ड सेव किया हुआ था उसी को सिलेक्ट करके यहाँ पे हमारा अकाउंट क्रिएट कर दिया है। सो ये देखिए यहाँ पे हमारे सामने नोवा ओपन हो चुका है। सो अब हम यहाँ पे क्लिक करेंगे न्यू चैट के ऊपर। सो ये हमने न्यू चैट के ऊपर आके क्लिक किया। न्यू चैट के ऊपर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स आ रही हैं, यानी यहाँ पे वो आ रही हैं जिनको लोगों ने यूज़ किया है कि किस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे लास्ट में एक ऑप्शन है आस्क मी एनीथिंग, यानी मुझसे कुछ भी पूछिए। सो यहाँ पे आपका जो भी क्वेश्चन हो, आप जो भी कन्वर्सेशन करना चाह रहे हो इस चैटबॉट से, सो आप यहाँ पे अपने क्वेश्चन को एंटर करेंगे। सो यहाँ पे एंटर करने के बाद आप यहाँ पे सिंपली सेंड के बटन पे क्लिक कर देंगे तो ये उसका प्रॉपर तरीके से आपको आंसर देगा, यानी ये जो चैटबॉट है ये आपको उसका आंसर देगा। सो अब हम बात करते हैं यहाँ पे कुछ और भी ऑप्शन है। तो देखिए यहाँ पे अपग्रेड टू प्रो है, यानी अगर आप इसका प्रो वर्जन यूज़ करना चाहें जो पेड है, सो आप यहाँ से उसको यूज़ कर सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे अपने अकाउंट को चेक कर सकते हैं। सो देख सकते हैं कि आपने जो अकाउंट क्रिएट किया है वो फ्री वाले में किया है। इसी तरीके से आप ऐप्स के बारे में भी यहाँ पे इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। और अगर इसमें से आपने लॉग आउट करना हो, यानी इसको नहीं यूज़ करना, तो आप यहाँ से इसको लॉग आउट भी कर सकते हैं। सो अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि फ्री वर्जन में और प्रो वर्जन में क्या फ़र्क है। सो उसके लिए हम यहाँ पे क्लिक करेंगे अपग्रेड टू प्रो के ऊपर। प्रो के ऊपर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे फ्री वाला भी है और यहाँ पे पेड भी है, यानी आप वीकली इसका पे करेंगे अगर आप प्रो वाले को यूज़ करना चाह रहे हैं, और अगर आप फ्री वाले को यूज़ करना चाह रहे हैं तो आप फ्री वाले को यूज़ कर सकते हैं। सो आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि क्या क्या एडवांटेजेस मिल रहे हैं आपको फ्री में और क्या क्या मिल रहे हैं आपको पेड में। सो हम चूंकि इसको फ्री में यूज़ कर रहे हैं इसलिए हम यहाँ पे अपना कोई भी क्वेश्चन एंटर करेंगे। सो अब हम यहाँ पे ट्राई के लिए यूज़ कर लेते हैं व्हाट इज़ पाइथन। सो ये हमने यहाँ पे अपना प्रॉम्प्ट लिख दिया है, यानी अपना क्वेश्चन लिख दिया है। सो उसके बाद हम सिंपली सेंड के बटन पे क्लिक करेंगे। सो ये हमने सेंड के बटन पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि पाइथन के बारे में यहाँ पे लिखना स्टार्ट कर दिया है नोवा ने, यानी हमने पाइथन के बारे में एक प्रॉम्प्ट लिखा तो उसने उसी से रिलेटेड यहाँ पे हमें आंसर देना शुरू कर दिया है, बल्कि हमें आंसर यहाँ पे उसने दे दिया है। सो समटाइम ऐसा होता है कि जब हम चैट जीपीटी को यूज़ कर रहे होते हैं तो चैट जीपीटी के अंदर समटाइम कोई एरर आ जाए तो आप उसको ये कर सकते हैं कि आप वहाँ पे नोवा को यूज़ कर सकते हैं, यानी जिस तरीके से हम चैट जीपीटी से अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं बिल्कुल उसी तरीके से आप नोवा को यूज़ करके भी अपने हर प्रॉम्प्ट को क्लियर कर सकते हैं। सो अब हम यहाँ पे एक और क्वेश्चन पूछ लेते हैं। सो अब हम यहाँ पे पूछेंगे टेक्नोलॉजी के बारे में। सो ये हमने टेक्नोलॉजी के बारे में यहाँ पे टाइप कर दिया। उसके बाद हम सेंड के बटन पे क्लिक करेंगे। सो ये हमने सेंड के बटन पे क्लिक किया तो देखिए अब उसने टेक्नोलॉजी के बारे में यहाँ पे लिखना शुरू कर दिया है। सो इस तरीके से हम अपने प्रॉम्प्ट को क्लियर करते हैं विद द हेल्प ऑफ नोवा। सो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, आपको समझ आ गई होगी कि नोवा क्या है, इसको किस तरीके से हम यूज़ करते हैं। सो अगर इससे रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन हो या कहीं से किसी चीज़ की समझ ना आई हो, सो आप कमेंट सेक्शन में टाइप करके हमसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक।